खान साहब ने एक आधी इस किस्म की स्टेटमेंट ही दे दी ना, यहाँ पे आगे लग जाएंगे कि देखो मैं तो अपने ज़ाती इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके मैंने तो ये इस केस में फ्रीक बना हूँ। उसकी वजह ये कि अगर नैब नहीं रहता, और वैसे खैर मैं तो इस हक में हूँ कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल इमरान खान इसके अगेंस्ट है। लेकिन बहरहाल तो इमरान खान कहे कि देखो मैं तो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके ही कर रहा हूँ, वरना मुझे तो फायदा है क्योंकि आपका नेक्स्ट पीएम तो मैं हूँ। तो अदालत बैठे नेक्स्ट पीएम है। और तो ये जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं। ये जो इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान हैं वो हमारे पे एक कर्म करें, और वो ये है कि इद्दत वाला खत्म कर दें। बाकी आप चलाई रखें जो भी आपने करना है, क्योंकि उससे इधर ना बहुत मसाइल खड़े हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज वो जो हम जिक्र कर रहे थे जिस गर्मी का, वो पड़ गई है। आज लगी आपको? मुझे कल परसों से लग रही है सर। अब गर्मी है तो, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तज्जिए से ठंडक लें करके भी और दे के भी। और वैसे भी जब लोग हमें देखते हैं तो उनकी आंखों पे उस वक्त आंखों पे भी ठंडक पड़ती है। सर जाहिर है सर। सुनते हैं तो कानों में ठंडक। वो तज्जिया जब दिल में सरा जाता है तो अंदर एसी चल जाते हैं। एसी और ज़हनी ठंडक तो हम इनको सोचने में मजबूर कर देते हैं। जो वैसे फिरते रहते हैं कुछ किए बगैर, सोचने में मजबूर किया जाता है इनको। वाह सर। बाकी खबरें ढेर सारी हैं। वैसे इतनी भी नहीं है, लेकिन वैसे हमारे लिए बहुत सारी खबरें। तो सबसे सर जो बेहतरीन खबर थी आज की, वो आपने ही जिक्र किया था कल के शो में शायद, कि इमरान खान साहब जो है उनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये नैब वाला जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग के अंदर, उसकी समाअत में उन्होंने कहा जी खुद आ जाए, खुद तो नहीं आ सकते, और उन्होंने कहा वीडियो लिंक के थ्रू आ जाए। तो आ गए खान साहब, और वो जो इमेजेस थी वो फिर जाहिर है आप ही की प्रेडिक्शन थी, कोई ना कोई बंदा तो होगा वहाँ पे जो कहीं ना कहीं से कैप्चर कर लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए थे इसको हम टेलीवाइज नहीं करेंगे। मतलब टेलीवाइज क्या मतलब, यूट्यूब पे नहीं लगाएंगे। सो खैर खान साहब की तस्वीर देखी सब ने, सब खुश हुए, दिल में ठंडक उस तरह भी पहुंची लोगों को। फ्रेश लग रहे थे, एनर्जेटिक लग रहे थे, वैसे ही लग रहे थे जैसे अगस्त में, लास्ट तो मेरे ख्याल में पिछले साल के अगस्त में जब इनको जमान पार्क से अरेस्ट किया गया था तब की लास्ट उनकी झलकियाँ सी थी कोई। और ब्लू उन्होंने पोलो पहनी हुई थी, मतलब अपने जेल अटायर में नहीं थे, और ठीक लग रहे थे। मसला सिर्फ ये कि उन्होंने बात कोई नहीं की, क्योंकि उन्होंने जब उनका आई थिंक मौका है, उन्होंने कहा आपका मौक़िफ़ कल सुनेंगे इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने केस को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। अब मेरा अपना ख्याल है कल को तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि शायद तस्वीर की वजह से उन्होंने कहा यार कि ये ज़रा ज़्यादा और इसको एडजर्न कर दे। मेरा अपना ख्याल है। बिल्कुल सर। एक तो ये कि ये सारा कुछ वाकया कल हुआ है। असल में हम ना हमारे शोज एक दिन एडवांस में चल रहे हैं। हाँ, तो ये कल, सॉरी ये कल हुआ। हाँ ये कल हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही कमाल का दिन था पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, कि वो चाहे टेलीवाइज नहीं हो सका लेकिन लोगों ने ग्लिम्प्स देख लिया। और वही बात है कि अगर आज उनको बोलने का मौका नहीं मिला तो वो अब कल मिलेगा। बेसिकली कल भी कुछ ना कुछ लीक होगा, या नहीं भी लीक हुआ तो कम से कम टेक्स्ट फॉर्म में आपको पता चल जाए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा क्या। और बेसिकली अब अपीयरेंसेस शुरू हो गई है ना, तो अब एकदम से मतलब होता क्या है कि कोई भी इस तरह पॉलिटिकल लीडर जेल में हो, पहले बहुत शोर मचता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड वो आपका न्यूज जो है ना वो डिप आ जाता है। फिर जब कोई एक्टिविटी होती है ना वो फिर यूं ऐसे उड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। सो ये जिसका भी आइडिया था उसने बहुत बड़ा, खान साहब का वर्म ऊपर जा रहा है, हाँ एहसान किया है पीटीआई के ऊपर। और ये जबरदस्त है, ये ऐसे होना चाहिए। इसमें दो तीन मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। एक तो ये कि खान साहब बड़े, जिस तरह आपने कहा, फ्रेश नजर आए। लेकिन ये अब अगेन मेरा ख्याल है, गलत हो सकता है, खान साहब जाहिर है मेरे से बड़े सियासतदान हैं, उनको बेहतर पता होगा। लेकिन कई दफ़ा किसी बंदे का नहीं भी ध्यान इस तरफ जाता है ना। सो मेरा ये ख्याल है, और बड़े से कह भी रहा हूँ, कि खान साहब अभी जब भी कभी कोई ग्लिम्प्स इस तरह का उनका जेल से आता है ना, तो बाल रंगे हुए जिस तरह के वो हैं और क्लीन शेवन और वो सारा कुछ वो आ रही है। अगर उनकी एक तस्वीर आ जाए ना कि दाढ़ी छुटी हुई, बगैर रंगी हुई, और कपड़े चुड़मुड़, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ लोगों ने इस पे ना वो मैंने जब ये ट्वीट की ना तो कुछ लोगों ने नवाज शरीफ की तस्वीर निकाल दी पुरानी जेल के साइड की, जब उन्होंने ना बसूरी सी शक्ल बनाई हुई है।
कोई इस तरह की कि नहीं, मतलब उसमें एक तो ये ना कि मियाँ साहब आप कुछ भी कर लें हिट नहीं हो सकते। उसमें मियाँ साहब का कसूर और कमाल का प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि वो ना अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। एक आर्टिस्ट जिस तरह, मतलब एक फिल्म एक्टर होता है, एक सिंगर होता है, ये मतलब जो पब्लिक के जो लोग होते हैं, ये एक टाइम होता है इनका, उसमें ये हिट हो रहे होते हैं, ये कुछ भी फेंक रहे होते हैं मार्केट में, वो हिट जा रहा होता है। फिर एक टाइम आता है, बेसिकली इनकी जनरेशन चली जाती है, वो नई जनरेशन आती है, उनको वो नया बंदा चाहिए, फिर वो कुछ भी कर लें वो हिट हो ही नहीं सकते। सो बेसिकली मियाँ साहब के साथ वो वाला मसला हो चुका है। तो वो सो मियाँ साहब, इमरान खान जो है ना, वो उनको लगना फ्रेश चाहिए, लगना उनको चौकस चाहिए, लेकिन दाढ़ी दूढ़ी छोड़ दें, कपड़े चुड़मुड़, वो जब आएंगे ना और वो आके मतलब वो जरा थोड़ा सा जरदारी स्टाइल, खास तौर पे कि जरदारी साहब जब जेल में थे ना, 11 साल वाली जेल, तो उसमें जब भी उनकी तस्वीर आती थी ना, कोई कैमरा जहां उनको नजर आते थे, तो वो यूं करके जो हथकड़ियों में तस्वीर होती थी ना, वो और पीछे वो अगर म्यूजिक चल जाए ना, गोविंदा 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 गोविंदा, ओए इधर सर वो इमरान खान साहब की वैसी तस्वीर आ जाए, लोग अवाम ने उस तस्वीर के साथ निकाह पढ़वा लेने हैं सर। और ये बेसिकली ये आप कह रहे हैं संजय दत्त स्टाइल जरा थोड़ा सा लाएं अपना, कि मतलब खुला शलवार कमीज, माया पाटी हुई है बिल्कुल, और क्रंच हुआ हुआ है सारा कुछ, और दाढ़ी भी निकली हुई है। सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं ऐसी तस्वीर आती है नहीं। उससे देखिए गवर्नमेंट को एक टेंशन होगी कि वो ये तासुर क्रिएट होगा, देखें जी इनको कितने बुरे हालात में रखा हुआ है कि शेव भी नहीं बनाने देते, कपड़े भी नहीं नए आते घर से, वीक भी लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, वीक भी लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा उल्टा होगा। आई थिंक ये वाली जब उन्होंने कहा कि इनको वीडियो लिंक के थ्रू आ जाए, तो गवर्नमेंट को भी पता थोड़ा सा यार होगा कि लीक हो सकती है, तो खान साहब को दिखना ऐसे चाहिए जैसे वो गए थे बिल्कुल वैसे हैं, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि हल्का सा भी इस किस्म का हो गया यार वो वीक लग रहे हैं, या दाढ़ी जैसे आप कह रहे हैं निकली हुई है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर भी जरा पुठा जाता है। हाँ, दूसरा इनको ये लगता होगा शायद इमरान खान को कि अगर मेरे उससे ये तासुर गया मेरे सपोर्टर्स को कि मैं वीक पड़ गया हूं, तो वो शायद उस तरह से वो पीछे हट जाएंगे, तो मैं अगर इसी तरह क्लीन शेव रहूं तो वो नहीं पीछे। अब ये जो है ना, अगेन ये चीज है जो टेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल ये है। वैसे तो देखिए ना, अमूमन फिल्मों में हमने बहुत देखा है, अमेरिका में जब कोई शख्स जेल जाता है ना, तो अंदर जाके वो जब सेटल डाउन हो जाता है, वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है, बड़ा वेशी किस्म का। और वो भी मतलब इस तरह के वेट्स नहीं जो अच्छे मॉडर्न जिम्स में होते हैं, बड़े पुराने मतलब बिल्कुल मैनुअल मशीन्स होती हैं, और उससे फिर वो बफ शफ होके आ जाते हैं। जैसे माइक टाइसन जेल गया था, उसके बाद उसकी फाइट थी, जो बाहर आया था वो और किलो चढ़ा के आया था जेल के अंदर से। तो खान साहब को हमें पता है वर्कआउट करने का कितना शौक है, और वहाँ पे वेट शेट्स हों, और खान साहब डेली डंड भी निकाल रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स चल रहे हैं, और जब खान साहब बाहर हैं तो ज़रा बफनेस भी आए उनके अंदर। तो सर कुछ भी हो सकता है ये, और कुछ ही कंटेंट ही है ना, और क्या है। बिल्कुल। और बेंशी में तो सर अगले ने जेल में सिर्फ पुशअप मार के, तो सिर्फ पुशअप्स, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो बड़ा शो है, आपने जिक्र कर दिया, उसके अंदर एक जेल के अंदर सीन है जब वो अपनी कोनी लाता है ना, वाह क्या सीन है। सर बेंशी जो है ना बहुत बड़ा शो है, लेकिन 2 सीजन उसकी रेटिंग असल में नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से नहीं है कि आपको उसके अंदर से कोई विजडम मिलेगा। बेसिकली वो है 42 मिनट का एपिसोड होता है एवरेज, उसमें 15 मिनट सेक्स है, 15 मिनट है कुसून, और बाकी के 12 मिनट ना वो एक दूसरे से पूछते हैं अभी क्या हाल है, डायलॉग है थोड़ा सा। हाँ तकरीबन पूरा ऐसे ही है। हाँ। और मतलब उसके अंदर लेकिन अच्छा शो था, बट अगेन 2 सीजन शो। मुझे तो एंड तक सही लगा। हाँ। लेकिन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई विजडम है नहीं, कुछ नहीं। हाँ। वो बस आपकी आपके अंदर सुकून लाने के लिए। अच्छा, फिर मुझे इसमें ना एक आज तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला, कल मिलेगा। सही, या मिला नहीं या दिया नहीं, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। जाहिर है मतलब नहीं मिला ना, उनको नहीं दिया गया। कल मिलेगा सर, वो बड़ा मजा आना है उसमें भी, क्योंकि अगेन हम तो खैर नहीं होंगे और टीवी पे भी नहीं देख सकते, लेकिन कोई तो रिपोर्ट करेगा। मतलब आप सोचें कि पहला जुमला हो गया हाउ आर यू अथर, मतलब लॉर्डशिप नहीं, अथर क्या हाल है, कैसे हो, मजे आ जाए। ये भी हो सकता है। और वो शुरू करें अपने पुराने नारों से। सर वो शुरू करें कि मैंने 92 में इंजी को सिलेक्ट कैसे किया, उससे आए वो स्टोरी। वसीम भाई आ सकते हैं उसके अंदर, 92 में मैं इंजर्ड खेला। सर इतनी लेयर्स हैं, और बीच में एक दब से गुनगुनाने शुरू कर दें, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है, गुनगुनाते नहीं साथ साथ। सर नहीं, देखिए मसला ये है कि उनको इतने अरसे से ऑडियंस नहीं मिली। हाँ। सर ये ऑडियंस है,
ऑडियंस है और आपको पता है सर कि वो कितना पसंद करते, कैमरा शायद उनको इतना पसंद ना करता, वो कैमरे को बहुत पसंद करते। अच्छा, फिर इसमें जो है ना, यहाँ पे जाहिर है उनके बेचारों के शायद पावर में ही नहीं है, लेकिन लॉर्डशिप्स को एक चीज सोचनी चाहिए थी कि अगर वो चाहते हैं कि टीवी चैनल्स अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दें, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं कि ये जो सारी ट्रांसमिशन है ये टीवी दिखा सकते हैं। पता होता खान साहब ने टीवी पे आना है, लोग देखते, टीवी चैनल्स को आई बॉल्स मिलते, वो जो रेवेन्यू जनरेट होता उसका शायद कुछ हिस्सा मालकान अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर लेते। सो ये बेसिकली लॉर्डशिप ने तनख्वाहें मार दी हैं एम्प्लॉयज की। और सर ये समाज जो है ये कुछ चलेगी, अभी कुछ और पेशियां होंगी, तो ये जरूरी नहीं है कल के दिन बस जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने क्रैक्स होंगे, उतने क्रैक्स में चीजें निकलेंगी, उतनी उन पे बहस होएगी। और ये भी तो हो सकता है ना सर कि देखें, अब काजी फैसल साहब हैं, अथर मिल्ला साहब हैं, और बेंच में नहीं पता बेंच क्यों, बट मेन जजेस ही हैं। तो अमूमन जब वकील सामने जाता है ना, तो जज के सामने थोड़ा सा वो अपना ना रखता है कि यार मैं जरा उसमें रहूं। जब कोई और भी बंदा जाता है, कोई भी जाता है, सियासतदान भी क्यों ना हो, तो वो जरा जज से थोड़ा एक ना उनका होता है, वो यूं बैठे होते हैं ना, खान साहब को किसी की टेंशन नहीं है। तो आप सोचिए कि कल परसों के दिन बात आ रही है कि खान साहब अथर मनीला या किसी एक जज पे भरम हो गए और वहां पे बहस शुरू होगी कि आपने वो भी तो फैसला दिया था ना बल्ले वाला, वो क्या था उसका पहले बताएं। इस किस्म की सर बातें आएंगी। सर मैं कहता हूँ बहस ना भी हो। सो अब मुझे एग्जैक्टली इस केस का पता नहीं है, लेकिन ये शायद ये केस है कि जब इस हुकूमत ने कर्टेल की थी नैब की पावर्स, तो उस पे ये लोग फरीक बन गए थे कि ऐसा ना करें, इमरान खान वगैरह। ठीक है, अच्छा वैसे तो खैर मेरे ख्याल में उसके बाद अदालत ने वो टेकअप कर लिया, सो अभी तो नैब की ताकतें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन वो ये शायद केस फैसला करेगा। अच्छा, अब इस वक्त जो है ना, मतलब अगर खान साहब ने एक आधी इस किस्म की स्टेटमेंट ही दे दी ना, यहाँ पे आगे लग जाएंगे कि देखो मैं तो अपने ज़ाती इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके मैंने तो ये इस केस में फ्रीक बनाऊं। उसकी वजह ये कि अगर नैब नहीं रहता, और वैसे खैर मैं तो इस हक में हूं कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल इमरान खान इसके अगेंस्ट है, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान कहेगा देखो मैं तो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके ही कर रहा हूँ, वरना मुझे तो फायदा है क्योंकि आपका नेक्स्ट पीएम तो मैं हूँ। तो अदालत बैठे नेक्स्ट पीएम नहीं, नेक्स्ट क्या, वो तो कहेंगे इस वक्त पीएम मैं हूं, मेजोरिटी तो मेरे पास है, इलेक्शन तो मानते ही नहीं हम। वो तो कह सकते हैं सर, कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, उनको ऑडियंस मिली है, बिल्कुल कहेंगे। बाकी सर एक और भी तो गुड न्यूज़ कल के रोज ये भी हुई थी कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें भी बेल मिल गई इनको। तो और बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये काफी मेजर केस था जिसके लिए इनको बेल मिल गई। बिल्कुल। अच्छा, अब ये वो उस बेल के बाद अब 2 केस हैं जिसके वजह से ये इस वक्त जेल में है। वो और बात है कि जिन्होंने रखना है ना जेल में, उनके पास है तकरीबन 100 मजीद FIR है। तो वो इन दोनों से भी अगर बेल मिल जाती है तो और कर देंगे, और दूसरे के FIR के चक्कर में भी वो अंदर रखना तो आसान ही है। होगा तो इकट्ठे ही होगा। बहरहाल सर लेकिन तो, बहरहाल हम उसमें बहुत है कि और तो ये जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये जो इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान हैं वो हमारे पे एक करम करें, और वो ये है कि इद्दत वाला खत्म कर दे, बाकी आप चला ही रखें जो भी आपने करना है, क्योंकि उससे इधर ना बहुत मसाइल खड़े हो जाएगा, बड़ा प्रेसिडेंट होएगा उसका। तो और उसमें तो अदालत के अंदर जब अदालत लगती थी उसमें तो लड़ाई हो चुकी है एक दफा वकीलों के बीच में, तो उसको रहने दें, बड़ा सेंसिटिव मामला है। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो कुछ अहम और चीज़ें हुई हैं। अली परवेज मलिक जो हैं उनको एक वज़ारत मुमलिकत दी है फाइनेंस के अंदर, वो इंक्लूड हो गए। ये मरीम नवाज जिस सीट उन्होंने छोड़ी थी उससे इनको लड़ाया था, ये ज़ाहिर जीते उस सीट को, और अब वो फाइनेंस के अंदर कुछ अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। तो ठीक है, इनकी एक बड़ा हैवी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। परवेज मलिक साहब के साहबजादे हैं, शाइस्ता के बेटे हैं, और ख़ुद भी मतलब एक मुझे बड़े सही लगते हैं, मुलाकात एक दफ़ा हुई है, तो मुझे उस लिहाज से ऑफ द लॉट जो नून लीग के सारे हैं उनमें से मुझे ज़रा बेहतर लगते हैं, ज़रा इंटेलेक्चुअल भी लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ नहीं, आपकी भी मुलाकात है, आपने भी यही कहा है उनके बारे में कि मुनासिब आदमी है।
मेरे कुछ और दोस्त हैं जो इनके दोस्त हैं, हाँ। उनसे भी यही रिपोर्ट मिली है कि जी बहुत रीजनेबल आदमी है, तो यकीनन होंगे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इतने सारे लोग वजारत खजाना में लग गए हैं तो खजाना तो खाली है। सर उसको भरने के लिए है ना। ओके, उसको भरने के लिए। दूसरा से देखें सर, वजारत खजाना में अमूमन आप लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते कि यस मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वरना है तो बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है, लेकिन अब वो जाना चाहते हैं इस वजह से क्योंकि उनका हेड नहीं है, वहाँ पे चेंज हो चुका है, सागडार नहीं साहब नहीं है ना, तो वो कहते हैं यार ठीक है आप जा सकते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ रीजनेबल एलिमेंट्स होंगे। औरंगजेब तो बड़ा रीजनेबल आदमी है, तो शायद इसलिए जरा होगा कि जरा जितने रीजनेबल लोग इकट्ठे हो जाए वजारत खजाना में, लोग कर दें उनको। सर अब तो किसी भी वजारत के लिए आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, नायब वजीर आजम है बहरहाल सर, ये भी जो इंटर पार्टी चेंजेस हैं वो भी काफ़ी हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने रिजाइन कर दिया इस पार्टी चेयरमैन, अब नवाज शरीफ साहब के लिए रूम क्रिएट हो रहा है, वो पार्टी चेयरमैन बन जाएंगे। सागडार साहब डिप्टी पीएम बन जाएंगे, जिसकी कोई उनको मायने ही नहीं है उस चीज़ की, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से, कभी शायद ज़रूरत ना पड़े हमें डिप्टी पीएम की, आई होप। तो ये होगी सर एक खबर। उसके अलावा हम चलते हैं, और डेप्यूटी पीएम तो कभी भी एक्टिंग पीएम ना बने। सर यही तो कह रहा हूँ सर कि वो हो ही नहीं सकता सर। सर वो पता है किसके, मैंने बात किसी से पूछा, वो इस स्टेज में होता है कि जब एक एग्जिस्टिंग हेड ऑफ स्टेट किसी भी वजह से इनकैपेसिटेट हो जाए, मतलब यानी कि वो बहुत शदीद, अल्लाह ना करे बीमारी में हो, या उनकी कोई फ़र्ज़ करें शदीद बीमारी भी ना हो, कि फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट की मतलब साइकिल चलाते वो गिर गए और उनका फीमर बोन टूट गया, तो उनको जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करानी है, फिर डिप्टी पीएम एक्टिव होता है, क्योंकि तब वो जो कॉल होती है सारी कि उस वक्त कुछ हो जाए, जंग का ऐलान अल्लाह ना करे, तो आपके पास एक बंदा हो जो एम्पावर्ड है इस चीज़ के लिए, इसलिए होता है सर। उसका भी हमारे पास इलाज है, और हमारे पास तारीख में उसकी मिसाल है कि हमारे एक शुरू के प्राइम मिनिस्टर्स में से मेरे ख्याल में थे जो कि बोल ही नहीं सकते थे, मतलब वो बीमार थे, वो जब बोलते थे किसी को समझ ही नहीं आती थी, तो उनकी एक कोई अंग्रेज नर्स थी, उसको उनकी समझ आ जाती थी, वो डिप्टी पीएम बन गई, तो वो बता देती थी कि ये क्या कह रहे हैं। सो हम बेसिकली, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम नर्स से पूछ लेंगे से पूछ लेंगे या उनके ऑर्थोपेडिक सर्जन से कि सर आप जरा बता दें उनकी हड्डी क्या कह रही है। और सर वैसे भी देखें, ये हमने फिल्मों में भी बहुत देखा है, अमूमन देखें सर ऐसे होता है कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, आजकल दुनिया इस किस्म की है नहीं कि जी उनकी कुछ हुआ है वो जनरल चीज़ें में ऐसे कहते हैं जंग कर देते हैं, ऐसे होता नहीं। और ऐसे हो भी जाए तो सर जंग अनाउंस भी को और करता है, और लड़ता भी को और है, और करता भी को और है, वो सारा कुछ को और करता है, वो ना पीएम करता है ना डिप्टी पीएम करता है, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल। जो ये आपने दूसरी दफा जिक्र किया है कि फिल्मों में हमने देखा है, तो फिल्मों में तो अगर यादाश्त चली जाती है तो वो हमें अब पता है कि जहां पे चोट लगने से जाए वहीं पे दोबारा एक जरब दो तो वापस भी आ जाती है। अच्छा, हाँ। सो आप अब कभी किसी पीएम की अगर यादाश्त जाए और डर ये हो कि अब डिप्टी वजीर आजम बन जाएगा, तो आपने भाई को बताना है इसको पहले कितने बजी से भाई सेट कर देगा। देखिए फिल्में देख देख के ना आपके भाई को गोली निकालनी भी आ गई है, ठीक है सर। ऐसे नहीं होता लेकिन जैसे फिल्मों सर आपने शराब की बोतल आधी उसके ऊपर डालनी है, आधी उसके मुंह में दे देनी है, और आपने एक जो आपका तवे वाला चिमटा है उससे जाना है अंदर और निकाल लेनी है, और वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है फिल्मों में। सर वैसे फिल्म में बड़ी अब एक्यूरेट होना शुरू हो गई। एक जमाने में तो वो गोली जब निकालते थे तो वो पूरी गोली बाहर आ जाती थी, गोली तो इतनी सी रह जाती अंदर जाके। तो बट सर ये आपने कभी ट्राई नहीं करना, डोंट ट्राई दिस एट ऑल। आपने जाना है अस्पताल, और वो भी आप पब्लिक सेक्टर अस्पताल, क्योंकि प्राइवेट को इजाजत नहीं है गन शॉट वुंड को ट्रीट करने का, वो पता है इस बात का? नो सर मैं आके पब्लिक सर्विस मैसेज देता, स्नेक बाइट और गन शॉट वुंड जो है प्राइवेट अस्पताल ट्रीट ही नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। वो कहेंगे पहले पुलिस को बुलाओ। स्नेक बाइट तो मेरे साथ हो चुकी है, मतलब मुझे नहीं डसा था, मेरे साथ एक शख्स ने उनको डसा था। हम किसी प्राइवेट के कहते हैं लेके जो इसको पिम्स इस्लामाबाद में थे हम, वहां एंटी वेनम्स नहीं होते इनके पास सर, प्राइवेट अस्पतालों के बाद पब्लिक अस्पताल हर में होना चाहिए। अब आजकल पता नहीं एक्सपायर ना पड़े हों, एंटी वेनम्स मौजूद होते हैं। और गन शॉट वुंड को सीधे सीधे गन शॉट वुंड पहले पुलिस करें या पब्लिक अस्पताल में जाएंगे तो आपका इलाज होगा। सर ये कितनी ज्यादती है, मैं बहुत सीखा हूँ, लेकिन ये कितनी ज्यादती है। ये वेनम तो एंटी वेनम तो होना चाहिए, मतलब अगर इनके पास सांप कम है तो रिश्तेदारों का निकाल। सर एंटी वेनम भी बाय द वे बड़ी देर बाद पता चलता है कौन सा, जब को बंदा वैसे ही मतलब हाथ खा रहा हो अपनी सलवार ऊपर करके और सांप डस के है, तो उसको देखा थोड़ी होता है उसने कि किस किस्म का होता है, यही पूछते थे किस दिखने में कैसा था, तो उसके सांप का एंटी वेनम दे। तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर में और इस्लामाबाद में, पंजाब में 2-3 आपके स्नेक बाइट सेंटर्स भी हैं जो फिर उनके पास तमाम एंटी वेनम्स होते हैं।
तो सर केयरफुल रहे इसका मतलब है मेरे ख्याल में सर। आप शलवार उठा के आपने नहीं देखना सर, जीन्स वो भी मतलब जब आप किसी ऐसी खेतों कूतों में जा रहे हो स्किन टाइट ताकि बढ़ ही ना सके कुछ। सर सॉरी, आगे चलते हैं। सर ये डिट्रैक्ट कर जाते हैं ना हम, असल मवाद यहाँ होता है। सर बहुत ही जबरदस्त खबर, बेहतरीन वॉलीबॉल, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान भी। सर पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक चल पड़ी है, चौथा मैच किर्गिस्तान को कल हराया हमने। वाह। और वॉलीबॉल हमारी बहुत सीरियस है। हमारे आपके दोस्त हैं उसामा, उन्होंने हमें बताते रहते हैं, हम चीज़ों में पूछते हैं तो उनकी नॉलेज तो कंप्लीट है, मतलब कर चुके हैं वो। तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर वॉलीबॉल फेडरेशन जो है बड़ी सीरियस होती है, और ना सिर्फ ये बल्कि हॉकी वाले तो बेचारे, उनको हम रोते गए कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, इनको तो बड़ी एंग्रो, यूफोन, एलाइड बैंक वगैरह इनको स्पॉन्सर भी करते हैं और बॉयज़ परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी नहीं पता था हमारी बड़ी ज़बरदस्त विमेंस वॉलीबॉल टीम भी है जो भी इस फेडरेशन के अंदर आती है और वो भी खेलते हैं, और उनको बाकायदा उनकी कोच जो है वो एक फॉरनर है, इनके भी कोचिंग स्टाफ अपेरेंटली कोई लोकल प्लस फॉरेन मिक्सचर है, और बॉयज़ रुक ही नहीं रहे सर। सर ये कमाल की बात है, और मैं आपको इस पे मजीद ऐड कर देता हूँ कि हमारे 2-3 लड़के ऐसे हैं जो वॉलीबॉल की इंटरनेशनल लीग खेलते हैं। वो बात खत्म हो गई। सो ये जो है ना, मुझे अगेन क्यों इसमें ब्रांड्स भी आ गए हुए हैं, क्यों ये खेलते भी सही हैं। एक तो ये कि आपके जो इदारे हैं ना वो बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। सो बेसिकली मिलिट्री, वापडा, पुलिस सबकी टीमें हैं। इसकी बेस पे हायरिंग भी होती है, ठीक है, तो आपका करियर भी सिक्योर हो जाता है जरा, जो क्रिकेट का एक जमाने में सीन होता था। एक जमाने में होता था। अच्छा, और मैं सोचता हूँ कि क्यों है ये इतना ज्यादा, तो मुझे जो अगेन उसामा से पूछेंगे वो सही बताएगा। ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बनते हैं ना, और आजकल ये बहुत ट्रेंड है, हमेशा से है, आजकल जरा जदीद नौयत का हो रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन रही है कोई, या कुछ भी कोई क्लब बन रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो आजकल हायर किया जाता है लोगों को जो कि रिक्रिएशनल साइंसेज में एमए करके आए हुए हैं, ये भी होता है। और वो आके कहते हैं कि जी अगर आपके पास 3 एकड़ है या 1 एकड़ भी है तो हम उसमें मल्टीपर्पज स्टेडियम बना देंगे जिसमें 8 स्पोर्ट्स हो रही होंगी। अच्छा, वो उसको डिज़ाइन करके वो कर देते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना, अब ये अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो जगह कम घेरती है, और ये एक ऐसी स्पोर्ट है कि जिसमें जो आइडियल कोर्ट का जो मटेरियल होता है वो ना भी हो, फिर भी खेलती जा सकती है। मतलब नेट लगाना है ना, ऑस्ट्रोटर्फ और रेगुलर घास में हॉकी बढ़ जाएगी, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना, इससे तो एंड जमीन पे तो सिर्फ बॉल ने गिरने और अगले का पॉइंट हो जाएगा बस। हाँ, अच्छा, फिर ये हो सकता है कि जी जो ये मतलब कई जगहों पे सिमट ही लगा देते हो और आप डाइव ही ना मार सकते हो। हाँ, वो गलत है, वो है, लेकिन फिर भी गेम बहरहाल हो सकती है टाइप सीन। जिस तरह क्रिकेट, अगेन हम बार बार बात करते हैं, क्रिकेट गली में भी खेली जाती है, और हमारे जो लड़के आते हैं उनमें से कई गली से आते हैं। तो इसका एक तो इसको ये वाला एडवांटेज है, और दूसरा जिस तरह से आपने कहा है कि उसामा ने हमारी तवज्जो दिलाई विमेंस टीम के ऊपर, हम बहुत मुतासिर हुए। बिल्कुल सर, और हम आज से एम्बेसडर्स हैं। हाँ, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो कि तरीका है सर जिंदगी में आजकल टाइम इतना ज्यादा है कि कोई प्रोक्लेम करे, आप सेल्फ प्रोक्लेम कर लें अपने आप को। सर बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मतलब आप देखें कि यही तो हमारी अजमत है कि हम जो इश्यूज और जो हम जो है ना क्या कहते हैं टेकअप जो कर लेते हैं ना कॉजेज, वैसे ही अब ये कॉज है कि आज से हमारी जिंदगी का कॉज है कि हमने विमेंस वॉलीबॉल को ऊपर लेके चलना, और ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम मौजूद हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं, तो सर बात खत्म होगी। अब पहल हो गई, अब आगे बताएं क्या करना है, हम कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100%। तो सर बाकी मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। ओके, खबरें मुकम्मल हो गई। नहीं, आप दिल का तो और कर लें सर। एक आखिरी है वो, ओ यस सर। हाँ। सर वो ये है कि 4 माह के दौरान 6,605 मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। सॉरी सर, ये सिर्फ लाहौर की खबर है। ठीक है, स्मॉग नहीं सर, वो स्मॉग में कमी नहीं होगी। अच्छा, गुड ट्राई एट मुस्बतिंग। हाँ सर, मैंने कोशिश की है कि शायद ये जैसे डीजल गाड़ी अमूमन कट के जनरेटर बन जाती थी ना, इसका कुछ बन नहीं सकता, शायद 6 जोड़ ले तो एक छोटा जनरेटर बन जाए। हाँ, या हो सकता है कि 8 जोड़े तो वो जो जहाज वॉल्टन में नहीं उड़ता होता। नहीं सर, वो ये गुड ट्राई, लेकिन वो नहीं हो सकेगा कि भी चोरी की भी रहेगी तो बाइक की। हाँ, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू ये है सर
कि हम आपको बताएं कि मुस्बत शो जो है ना, ये सिर्फ खबरें, हालात आज़रा, तज्जिया नहीं, ये आपको ज़िंदगी के हर पहलू में, अब यहाँ पे हम बताएंगे लोगों को कि पैसे कैसे कमाने हैं। सर ऐसे नहीं कमाने, ऐसे नहीं कमाने। लेकिन अब यहाँ पे आप इजाद करें, सोचें बैठ के कि कैसा ताला बन सकता है, एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म बेहतर करें, एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म कैसा हो कि जगह भी ना ले, ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, और खुद खोलना भी अजाब ना बन जाए। सर इस पे भाई और उसके बाद आप ये चाइना में ऑर्डर कर दें, यहाँ तो नहीं बनेगा। हाँ, चाइना ऑर्डर कर दें, वहां से मंगवाएं और फिर यहाँ बेचें। सर भाई के इसके बाद सर कर चुका हूँ। ओ वाह सर बताता हूँ आपको सर, हर जो हमारी अमूमन जो बाइक्स होते हैं उनके सामने एक हल्का सा वो स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसमें चाबी जलती है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ देर बाद ही उसके दो मकसद होते हैं, या तो उसमें चाबी सिर्फ रखने की जगह होती है, स्टार्ट तो पेचकस से भी हो जाती है, या उसकी वो जो फ्लैप है वो खुल जाता है और वहाँ पर लोग चीज़ें रख लेती हैं अपनी, जो फिर वो ट्रांसफर करते हैं और लोगों को। दो इसके मकसद होते हैं। आप कुछ भी ना करें, इसको बेहतर कर लें। और इसके अंदर जैसे अब हर नई गाड़ी में इमोबिलाइजर की आ रही है, आपकी जो हैवी बाइक्स और जो जरा बेहतर बाइक्स है ना, होंडा की ही और बाकी ब्रांड्स की भी, उनके अंदर चाबी के अंदर इमोबिलाइजर चिप लगी होती है। सो बेसिकली वो ब्लेड आप जैसा भी हो, जब तक वो जो पीछे वाला जो ब्लैक रंग का प्लास्टिक या रबड़ होता है ना, उसके अंदर चिप सिग्नल नहीं देगी तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये तो बहुत ही आसान है सर। मैं तो कह रहा हूँ हमें पूरा शो बैठ के करें कि मोटरसाइकिलों के अंदर इस मुल्क में 1988 या 85 से जिद्दत क्यों नहीं आई। वही इंजन है, वही इमिशन है, कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं है, स्मॉग को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो 60-40 रेशियो होती है, 60% बाइकें पेट्रोल लेती हैं और 40% कार्स लेती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनको महंगा करें, इनको बेहतर कर दें ताकि इमिशन कंट्रोल भी हो। इमिशन कंट्रोल देखें, लोगों को लगता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, उससे पेट्रोल भी बेहतर आपका करता है। और इमोबिलाइजर की लगा दीजिए, चोरी वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। ये बाकी जो दीगर गाड़ियाँ हैं, जो नई एक सर्टन ईयर के बाद चोर जो उस गाड़ी की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो कंप्यूटर अपडेट होता रहता है। और जब तक वो शोरूम वाले से नहीं मिलेगा ना, वर्कशॉप वाले से, तब तक वो गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। तो बाइकों में भी ये लाए आप। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि जो इमोबिलाइजर वाली गाड़ियां होती हैं, इनकी जब चाबी टूट जाए या गुम हो जाए तो मालिक की पॉ फट जाती है। सर 50-60 हज़ार रुपए की चाबी होगी वो जापानी गाड़ी की। लेकिन उसकी वजह है ना, क्योंकि वो मैप्ड होती है चाबी ECU के साथ, और वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। वो किसी शोरूम को या वर्कशॉप को इजाज़त हो या उसके पास सिस्टम लगाओ तो कर सकते हैं। इसको हमने तोड़ लिया था। ये आप मोंटगोमरी रोड जाए तो लोगों ने तोड़ लिया इस चीज़ को। वो फॉब भी मंगवाए भी उन्होंने अली एक्सप्रेस से, चिपें भी मंगवाई भी, उनको आपको प्रोग्राम भी कर देते हैं, आप खर्चा बचा लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो नई मॉडल्स आ रही हैं गाड़ियों के, उनके अंदर ये काम करना और मुश्किल होता जा रहा है। सो जो कि अच्छी चीज़ है, ये एंटी थेफ्ट के लिए ना सारी चीज़ें। और प्लस देखें, अब तो बाइक्स जो नई आ रही है नस्ल की, उनके अंदर तो चाबी है ही नहीं, उनका भी फॉब है और पुश स्टार्ट है। तो बस आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ ये कि चूंकि यहाँ पे सेल ही इतनी है और गवर्नमेंट भी जब कहती है बाइकें दो लोगों को, तो 19,000 ही उन्होंने ले ली उनसे, तो फिर क्या जरूरत है जिद्दत करने की। वो कह रहे हैं जो चल रहा है चलाई जो, वाई रीइन्वेंट द व्हील। बिल्कुल। हमारे पे कई दफ़ा ये भी एतराज़ लगता है कि हम जो है ना वल्गर हो जाते हैं। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं सर वो इल्जाम मेरी वालदा ने लगाया उनका कमेंट था कि पॉ फटना जो है ना, ये बाकायदा एक लिटरेरी टर्म है। और इसका मतलब होता है कि जो सुबह की जो किरणें चीरती हुई आती हैं ना, जिसकी वजह से उजाला ऐसे, वो पॉ फटना है सर। तो बाकी सर आपने बिल्कुल जो है ना नब्स पे हाथ रख दिया है, बल्कि आज आपने कलम तोड़ दिया है इस इशू के ऊपर। सिर्फ एक आखिरी चीज जाने से पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपने बताया है कि वो जो स्पीडोमीटर जहाँ चाबी लगती है, वो उसका दूसरा मकसद होता है कि खुल जाता है, उसमें आप चीजें रख लेते हो, वो चीजें फिर आप कोनों नोकों पे सर वो छोटा सा डैशबोर्ड है आपका तो सर ये जो है ये जाती तजर्बा है या आस्किंग फॉर अ फ्रेंड? सर ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है। और मैंने देखा बड़ा है, ये मैंने बड़ी दफा ये होते हुए देखा है दोस्तों के लिए कि वो इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, उन फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड के लिए। मैं आस उसका आगे से दोस्त है जो ये कर रहा था और उसको कुछ दे रहा होगा, आई डोंट नो। आपको पता लगा? मुझे पता है ही नहीं कुछ सर। मैं तो वैसे सर साहब को पता है सर, हम ऑब्जर्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर हम उसको बस बाहर निकाल देते हैं, डरते नहीं हैं हम। वाह, तो इतनी सी बात है सर। इसी पॉइंट पे मेरे ख्याल में मतलब और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी हमारी कुर्बानी है कि हम हक भी सकते थे सर, लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने इनको दे दी। सर देखिए इन्हीं के लिए तो बैठे हैं। वाह सर, इजाजत लें इनसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा।